दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो कुछ आज देश में घट रहा है वो बहुत ही भयानक हो रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसके भयानक परिणाम निकलते आएंगे। अगर ये चीज़ चलती रही, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो इस देश में परपाटी शुरू की। अब किन लोगों ने शुरू की मैं आपको बताता हूँ। अभी चंद दिन पहले से खुले मंचों पर ये चलने लगा था कि एक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है यहाँ पर, माइनॉरिटी का हम देशवासी हैं, मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया जाए, एक फ़ौज बनाई जाए, उनको ऑर्डर दिया जाए कि उनके गले काट दिए जाए। उसके बाद रिएक्शन आए, रिटेलिएशन आए मुसलमानों की तरफ से, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कहा अगर इस देश को ठीक करने में हमारे खून भी बहता है तो हम देने को तैयार। लेकिन ये बात आई कि उनका कत्लेआम कर देना चाहिए, बहुत गलत है। ये किसी माइनॉरिटी के लिए आए, देश के किसी भी व्यक्ति के लिए आए, चाहे वो दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो और मुसलमान हो। लेकिन आजकल एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम चल रही है जो कि गलत है, जो हमारे पूरे देश और भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक है। जहाँ भी कहीं इस तरीके से दो कौमों को बंटवारे की नींव डाली गई, वहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और देश में विघटन पैदा हो गया। ये विघटनकारी ताकतें कौन है? वही हैं जो सन 2014 से सत्ता में आई हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब समझते हैं। अभी जो हरिद्वार से शुरू हुई थी परपाटी, जो खुले मंचों पे कहा जा रहा था कि मुसलमानों को गला काट दिया जाए, मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाए और उनको इस देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जवाज़ नहीं पैदा होता कि वो इस देश में रहें। क्यों इस तरीके से बातें की जा रही थी। वो ऐसे बढ़ते छत्तीसगढ़ में जो हालिया घटना हुई है, वहाँ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में कई गाँव वालों ने, हज़ारों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उन भगवाधारियों के कहने पर उनके सामने खड़े होकर शपथ ली कि हम मुसलमानों का सोशल बाइकाट करेंगे, उनको कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनकी दुकानों में से कोई आदमी खरीदारी करने नहीं जाएगा, उनसे कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, यानी उनको बिल्कुल अलग काट के रख दिया जाएगा समाज से, देश से। उनके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होने देंगे जो सरकारी बनता है, गैर सरकारी होता है। यहाँ तक कि उनको नौकरियों पे नहीं रखा जाएगा। इस तरीके से अनर्गल बातें हुई और शपथ ली, शपथ जय श्री राम के नारों के बीच में ली। अभी क्लियर है, भाई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये लोग कौन थे। एक वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों से इस कोशिश में लगे हुए थे, अब उन्हें खुला मंच मिल गया तो खुले मंच पे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक एक न्यायोचित बात है कि एक कम्युनिटी विशेष को, जो देश का नागरिक है, यहीं रह गए, उनको, उन लोगों को जिनको एक देश अलग से मिल रहा था रहने के लिए, लेकिन उसने अपनी जो जन्मभूमि इसको नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, क्योंकि एक मुसलमान ही है यहाँ पर पूरे विश्व में जो वहीं पैदा होता है, वहीं मरता है, उन्हें वहीं ज़मीन पर दफन होता है। और क़यामत, जो इस्लाम में एक बड़ी चीज़ है कि क़यामत जब आएगी तो उसी ज़मीन से उठाया जाएगा। यानी अगर भारतीय मुसलमान है तो इसी ज़मीन पर रहेगा, इसी में दफन होगा, इसी की मिट्टी से उठाया जाएगा, इसी को मिट्टी को उड़ कर सो रहे, यही की मिट्टी उड़ कर सोता रहेगा जब क़यामत के दिन, जब भी क़यामत आएगी। वहीं आप देखिए मुसलमानों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये मुसलमान है जिन्होंने ताजमहल जैसी खूबसूरती दी है, लाल किले जैसी पुख्तगी दी है, कुतुब मीनार जैसी बुलंदी दी है और जामा मस्जिद जैसी पाकीज़गी दी है। यहीं पर निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़, बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और संत प्रथा की नींव रखी, उसको मजबूत किया। उन्हीं को आप ये कह रहे हैं कि इनका कत्ल कर दिया जाए, इनको सोशल बाइकाट कर दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की सोच है? ये सोच किन लोगों ने डाली है आपके दिमाग? ये झगड़ा जो शुरुआत हुई तो न्यू ईयर मनाने पर हुआ कि न्यू ईयर मनाया जाए कि नहीं मनाया। भाई न्यू ईयर देखा जाए तो ना वो भारत का त्यौहार है, भारत में विक्रम संवत लागू होते हैं, मुसलमानों में भी जो नया साल है मुहर्रम से शुरू होता है, ये न्यू ईयर मनाई जा रही है। इसका फैसला सरकार करेगी कि न्यू ईयर मनाना चाहिए। और निजता की आज़ादी पर ये खलल है कि कौन सा दिन न्यू ईयर मनाया जाए, कौन सा दिन हैप्पी बर्थडे कहा जाए, उसको गुड मॉर्निंग कहा जाए कि सलाम वालेकुम कहा जाए कि जय श्री राम कहा जाए। ये आदमी की निजता की बात है, उसको एक दूसरे में थोपना नहीं चाहिए। अब लेकिन यहाँ तो छोटी बातें चल रही हैं। दासना में बैनर और पोस्टर लग गए थे कि यहाँ पर किसी गैर हिंदू को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, मंदिर में आने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी पोस्टर लगे। अब
गंगा के घाटों पे भी इस तरीके के पोस्टर चिपकाए गए कि यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, जबकि वही गंगा के घाट है जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, पूरे जो विश्व में मशहूर हुई शहनाई उन्हीं के, उन्होंने भारतीय एक वाद्य यंत्र को पूरे विश्व में मशहूर किया। और वही शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने आज़ादी की पहली रात को लाल किले पे बैठ के बजाई थी, जो कि वहाँ जब जो आज़ादी के दीवाने थे उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, कि आप जो सुबह का सूरज निकलेगा आपकी शहनाई से निकलेगा। इस तरीके से, और बनारस न हमारा है न तुम्हारा है, हजारों साल से देवताओं की पवित्र नगरी है, वहाँ कभी नहीं रोका गया। गंगा के में स्नान मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है, उसमें सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं। ये किस तरीके का विभाजन किया जा रहा है, ये गलत है। अब इस तरीके से बात होना कि एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को सोशल बाइकाट किया जाएगा, कुछ दिनों में वो ये आ जाएगा कि उनकी नागरिकता भी छीन ली जाए, जो असंभव है। ये एक युद्ध के कगार पे, गृह युद्ध के कगार के ऊपर धकेला जा रहा है। सरकार खामोश बैठी हुई है। हालांकि आपको याद होगा, हिंदवंश दे चुका है कि आईआईटी के आईआईएम के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, इन लोगों ने खुद प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि आपकी खामोशी ऐसे मौके पर बड़ी तकलीफ देह है, आप बोलिए, इनको रोकिए, ऐसी चीज़ों को रोकिए। हमारे देश है, एकता, अखंडता, वसुधैव कुटुंबकम और सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में माना जाता है हमारे देश का। यही है, इसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, इसको रोकिए। ऐसा नहीं हो कि आज एक शहर से आवाज़ उठी है, कल दूसरे शहर से आवाज़ उठे, फिर प्रदेशों से आवाज़ उठे। इसी तरीके से एक विघटनकारी ताकतें जोर पकड़ती जाएं, इसको रोकिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।